नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आज हमारे साथ हैं इंदिरापुरम गाजियाबाद लायंस क्लब के कर्ता धर्ता आलोक खरे साहब और उनकी श्रीमती जी रितु खरे साहब, दोनों कंधे से कंधे मिलाकर के लायंस क्लब इंदिरापुरम गाजियाबाद को समृद्ध कर रहे हैं। और बड़ी यश है आलोक जी आपके इस कामकाज की। क्या करते हैं जो पूरी दुनिया या पूरे इलाके के लोग आपके मुरीद हुए पड़े? बेसिकली लॉयंस क्लब जो है एक सोशल क्लब है। सोशल क्लब ये नीचे तबके के और जो भी जिनको जरूरतमंद लोगों को उनकी मदद करता है। जरूरी नहीं है कि पैसे से मदद करे, हर तरीके से मदद करता है। कभी जैसे कि कोई भूकंप आ रहा है या कभी कोई कहीं पे कोई बाढ़ आ गई, वो सब में भी जाके उनकी सेवाएं करता है। इवन तो कुंभ में भी करते हैं, इधर जगह हर जगह एक्टिविटीज करते हैं। हाँ, जरूरतमंद जितने लोगों के उनकी जरूर ये पूरी तरह से, अगर जो भी कोई हमारे पास आता है या हम लोग खुद कुछ चिन्हित कर लिए जगह जहाँ पे हम लोग उनकी मदद करते रहते हैं। जैसे बच्चों को है, बेटियों की पढ़ाई के लिए, स्कूल्स के लिए कुछ हम लोगों ने एक तरह से अडॉप्ट कर लिया है, तो उनकी जरूरतमंद के हिसाब से उनको देते रहते हैं, वो मदद करते रहते हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से? हाँ, पेशे से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। लेकिन मैम आप शिक्षिका हैं जी। और कैसे आप ड्राइव हुई कि लायंस क्लब से जुड़ना चाहिए? और अब तक जो आपने मकाम काफी था आपके कार्यक्रम में, तो आपकी जो यश थी, आपके बारे में जो लगातार बोल रहे थे कि आपके बिना लायंस क्लब इंदिरापुरम गाजिया चल नहीं पाता है, तो क्या कुछ भर्ती रहती है उसमें? एक्चुअली जो सेवा भाव होता है वो तो अपने दिल से होता है, मन से होता है। तो सेवा भाव का मेरा बहुत अपने अंदर से जुड़ाव है। इसमें किसी का वो नहीं था, बट ये कि मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। और ये लॉयंस क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको एक तो सोशल एक्टिविटीज़ करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, साथ में एक हमारी फैमिली भी बनती है। इसमें लॉयंस के थ्रू हम बहुत लोगों को हम जानते हैं और हम इकट्ठा होकर के हम जो है वो एक सेवा कार्य कर पाते हैं, जो कि एक रिकग्निशन में मिलता है, क्योंकि हमारे क्लब का पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम बना हुआ है। तो उसके तहत हम लोग को सारा काम करना होता है, जिसमें अगर हम अकेले कोई सेवा कार्य करते हैं तो हम अकेले रह जाते हैं, लेकिन अगर हम जुड़ करके साथ में बहुत सारे लोगों के साथ हम काम करते हैं और फिर उस काम को हम सेवा के रूप में हम लेते हैं और उसका रिकग्निशन होता है, हम लोग को पहचान एक मिलती है। वो एक लेडीज़ के तौर पर भी एक वुमेन्स के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का भी काम करता है, जिसमें हम लोग को अपनी एक पहचान भी मिलती है। वुमेन्स एम्पावरमेंट में किस इलाके के लोगों में काफी डिप्राइव लोग भी हैं, तो लायंस क्लब ने क्या किया? इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा या जो एनसीआर का ये इलाका है उसमें क्या कुछ किया? हाँ, वुमेन्स एम्पावरमेंट में हम लोग ने जैसे एक स्कूल हम लोग ने अडॉप्ट करा था। उसमें जो है वो बेसिकली जो लड़कियां जहाँ पढ़ती हैं तो उनको जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग का भी हम लोग ने बहुत काम करा है। कंप्यूटर ट्रेनिंग दी है हम लोग ने उनके लिए, और एक टेलरिंग का भी हमने उनके लिए बिजनेस स्टार्ट करवाया है। तो इस तरह से हमने उनको जो है वो सिखाया है। एक जैसे कि अब आजकल एनवायरमेंटल फ्रेंडली के लिए ड्राइव चल रही है, जिसमें हम पॉलीथीन ना यूज़ करें, हम जो है बैग्स यूज़ करें कॉटन के। तो वो सब हमने बनाने सिखाए हैं, ताकि जो है वो अपने पैरों पे वो लोग खड़े हो जाएं और साथ में हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी जो है वो हमको एक फ्रेंडली मैसेज भी जाता है और साथ में वो लोग अपना खड़े भी हो जाएं। तो बहुत सारे इस तरह से हम लोग ने उनको रीच आउट करा है। और जिस तरह से मतलब हम लोग कर सकते हैं उनके लिए बेटर से बेटर, वो चीज़ हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करते हैं। बेसिकली लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा हमने काम किया है। आलोक खरे साहब, अपने व्यस्त समय से काफी चुनौती भरा समय आपके पास कम होता है, उसमें से लायंस क्लब के लिए समय निकालना कितना सहज होता है और कितना कठिन होता है? बहुत सहज तो नहीं होता है, लेकिन वो समय को अपने हिसाब से हम लोग को निकालना ही पड़ता है। अगर आपके मन में इच्छा है कि आप कुछ करना चाहते हो सोसाइटी के लिए, ऐसे तो समय की तो जो खाली है उसके पास भी समय नहीं है, लेकिन निकालने के लिए उसको करना ही पड़ता है। इसलिए उसको किसी न किसी से उसको मैनेज करते ही हैं, क्योंकि मन में इच्छा रहती है कि ये काम करना ही करना है, तो इसलिए निकालना ही पड़ता है। आप सीए हैं, कई संस्थाओं को देखते होंगे, तो लायंस क्लब और बाकी संस्थाएं जो एनजीओ के तौर पर काम करते हैं उसमें क्या फर्क आप बता सकते हैं? लॉयंस क्लब और दूसरी जो भी और एनजीओज हैं, एक तरह से एक्टिविटी सबकी एक तरह रहती है कि सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तो उनपे भी रहती है। लेकिन यहाँ पे रहता है कि यहाँ पे फंड्स की इतनी नहीं होती, फंड्स खुद ही मैनेज करने। वहाँ पे आप बाहर से भी डोनेशन ले सकते हैं, उस तरह से आप उसको एक्टिविटी से गवर्नमेंट से ग्रांट आती है। इसमें इतना नहीं आता, इसमें एक प्रोजेक्ट होता है। ये हम लोग की लॉयंस क्लब जो इंटरनेशनल लेवल पे करीब इसमें 14 लाख मेंबर हैं, और वो भी 210 कंट्रियों में ये सभी चल रही है।
तो इन मेंबर्स को लेके एक फीस वहाँ जाती है, वो परमानेंट प्रोजेक्ट तक हम लाते हैं। तो मतलब पैसे का जो है वो कंट्रीब्यूशन या तो स्पॉन्सरशिप से कहीं से आए, इस तरह से या खुद ही मेंबर्स कंट्रीब्यूट करके करते हैं। लेकिन जिसमें जज्बा रहता करने का, ये रहता, वही केवल इस तरह से इसमें आता। और एनजीओ में करते हैं लोग, लेकिन कहीं गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू हो रही है, सैलरीड बेस पे हो रही है। यहाँ कोई सैलरीड एलिजिशन जो करना है आपको अपने हिसाब से अपनी इच्छा से करना है। सर्विंग के अंदर सर्विंग भी इसका मोटो ही है, वी सर्व। लेकिन एक ये बात बताइए कि लायंस क्लब लोग कहते हैं कि उद्यमियों की संस्था है, ज्यादा मेंबरशिप पैसा है, या आप लोगों को खुद ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है? क्या कॉमन लोगों के लिए वहां से जुड़ने का रास्ता है? बिल्कुल है, हर तरीके के क्लब है, छोटे क्लब है। हम लोग का भी क्लब बहुत बड़ा क्लब नहीं है, लेकिन हम लोग का कुछ है कि उद्यमियों की संस्था है कि इसको लोग नेटवर्किंग का भी मानते हैं एक सब। लेकिन जो नेटवर्किंग के एम से आते हैं वो नेटवर्किंग है, जो सर्विंग के एम से आते हैं उनको इससे मतलब नहीं है कि वो तो चाहते हैं जो हमारा पैसा है मैक्सिमम से मैक्सिमम एक तरह से सोशल सर्विस में लगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये उद्यमियों की संस्था है, इसमें छोटे भी लोग भी इसमें अपनी एक्टिविटी जरूरी नहीं कि पैसे से ही करें, लोगों को सर्विस दे के कर सकते हैं। एक किसी को भी आप एक खुशी दें, किसी को भी एक मुस्कान दें, तो उससे वो चाहे जरूरी नहीं कि आपके पैसा हो तभी दे पाए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक आप ऐसे ही लेके किसी रास्ते पे कोई बुजुर्ग जा रहा है, उसको आप सड़क भी पार करा देते हैं, तो एक आपको एक अलग जो एहसास मिलता है, वो एहसास जरूरी पैसे से मिले। आलोक जी, इंसानी खुशबू के साथ आप लोग जीते हैं, और ये खुशबू यूं ही बिखेरते रहिए, हमारी शुभकामना है। लॉयंस क्लब भले ही सुनने में लॉयन जैसा लगता हो, लेकिन जिस दहाड़ के साथ आप लोगों के लिए काम करते हैं उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं।